एक बुद्ध का किस्सा सुनाता हूं। बुद्ध को ज्ञान हो गया, ये तो सब जानते हैं। बुद्ध के तेज की चर्चा मैं हमेशा करता हूं कि जिसको देखते ही मनुष्य बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाए। बुद्ध ने कभी धर्म, सत्य, आत्मा, दृष्टा, परमात्मा, ईश्वर ये बात ही नहीं करी। जो जीवन का अंतिम वाक्य बोला कि अपने दीप स्वयं बनो, वो एकमात्र उन्होंने इशारा किया सत्य की तरफ। बाकी बुद्ध ने डे टू डे साइको ट्रीटमेंट दी, खूब दी, किसी से कभी कुछ कहा नहीं, और ये अच्छा ही किया। उन्होंने एक ही कोशिश करी कि सत्य बहुत दूर है, पहले पाखंडों से तो छूटे। तो उन्होंने ओम, हवन, वेद और जो भी हिंदू धर्म के पाखंड थे या जो भी उनको लगता था कि ये कहाँ उलझा हुआ है, ये बलि ना, ये सती ना, जो भी उलझन थी, उसका विरोध किया कि इससे जान छुड़ाओ, फिर बात करेंगे धर्म की। उससे जान छूट नहीं रही है, और आत्मा होती होती है लेकिन बहुत दूर है अभी। तू पहले जो कर रहा उससे छूट, है ना। तो बुद्ध ने एक स्टैंड लिया। मैं ये सब बातें इसलिए समझाता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। अब ज्ञान होने के वर्षों बाद बुद्ध अपने राज्य गए, तो उनकी पत्नी को भी पता चला, यशोधरा है ना, तो वो भी मिलने आई और बुद्ध से निवेदन किया कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूं। बुद्ध ने बोला अवश्य। उसने बुद्ध को ध्यान से देखा, फिर कहा कि पूरी दुनिया कहती है कि आपको कुछ मिल गया है, मुझे नहीं मालूम आपको क्या मिला है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपको जो कुछ भी मिला है, क्या आप मुझे छोड़कर न जाते तो न मिलता। बड़ा टू द पॉइंट सवाल पूछा। बुद्ध मुस्कुराए कि मिलता, बिना कष्ट पाए मिलता और जल्दी मिलता, लेकिन क्या करूं, जब महल छोड़ के गया तब इस बात का ज्ञान नहीं था। इस एक बात को समझ लेना, जब महल छोड़ के गया तब मुझे पता नहीं था कि मैं जहां हूं वहां सब जगह परमात्मा है। और कारण मैंने कष्ट पाया, है ना, शीर्षासन किए, भूखा रहा, बेमतलब फंस गया, लेकिन अब क्या। सो इस बात को समझना, बुद्ध ने ये किया, ये किया, ये किया। अरे बुद्ध क्या कह रहे हैं वो तो सुनो, कि महल में होता तो बिना कष्ट के पाता, आसानी से पाता और जल्दी पाता। सो जो ज्ञानी है उन्हें जब मौका मिला कह के गए, लेकिन ज्ञानियों की किसी बात पर दुकान नहीं चल सकती, है ना। एक पैसे का लेन देन नहीं हो सकता। सो वो बातें हमेशा छिपा दी जाती है। और अष्टावक्र इतना सीधा ज्ञान है कि अंधा भी पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाए कि ये तो दुकान बंद करवा देगा। गीता में तो फिर भी यहां वहां से निकाल लेते हैं, और दूसरा लाओ जू जगह ही नहीं देते। सो इस बात को समझना, और इसीलिए मैंने कृष्ण की पूरी लाइफ लिखी है। हम ये समझते हैं उल्टा उल्टा और उल्टा कि भगवान हो गया, दृष्टा हो गया, चमत्कारी हो गया। अरे वो सरेंडर हो गया ऑटोमेशन को कि जैसी तेरी मर्जी, और यही एक चमत्कार है। और उल्टा चलते वहां पे भी ताकि दुकान चमक सके। अरे तेरे भगवान ने ऐसा किया, ले फटाफट लिख देते हैं मेरे भगवान ने ये भी किया। अच्छा, ले मेरे भगवान ने ये भी किया, और वो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं।
आप भी लिख दो। क्या बात है, भगवान और चमत्कार। अरे उसने चमत्कार बंद कर दिए, इतनी सी बात है। मैं कैसा हूं, क्या मेरा जीवन है, कुछ लेना देना नहीं है। जब मुझे इतना ज्ञान हो जाए कि ऑटोमेशन है, मुझे करने को ही कुछ नहीं है, तो मैं मुक्त हो गया, मैं देखने वाला हो गया। समझो इस बात को। आप फिल्म देखने जाते हो तो आप जानते हो कि आप देखने गए हो, है ना। फिर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की तो आप खड़े नहीं होते, रुक मैं आ रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं आप सिर्फ देख रहे हैं। फिल्म में आप कुछ नहीं कर सकते, वो बन चुकी है। वैसे ही आपके जीवन की फिल्म है, वो ऑटोमेशन चला रहा है, आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हर बात पे कूद पड़ते हैं। और अपनी फिल्म में नहीं कूदते, दूसरों की फिल्मों में भी पहुंच जाते। मेरी सुन, अरे तेरी क्यों सुनूं। सो उम्मीद है मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि ये महान ग्रंथ है, हम निकट आए। हम भटके हैं अकारण, और ये ऊंची ऊंची बातें कर करके सबने मरवा दिया। हम नॉर्मल हैं, हम मनुष्य हैं। ऐसा थोड़ा ही होता कि भगवान हो गए तो बीबी से झगड़ा नहीं होगा। अरे वो भगवान से बड़ा नियम है कृष्ण राधा हो, कृष्ण रुक्मणी हो, कृष्ण सत्यभामा हो, राम सीता हो कि शंकर पार्वती हो, भगवान तो बाद में आया। पहला नियम तो यही आया कि पति पत्नी की बनी नहीं सकती, है ना। सो ऐसा थोड़ा ही होता है, नॉर्मल जीवन है, जीवन नॉर्मल है। भगवान, दृष्टा, प्रकृति सब नॉर्मल है, उसको बड़ा बड़ा बना देते, फिर हम ही सोचते अरे बहुत गड़बड़ है। और इसीलिए करुणा से भरकर कृष्ण कहते हैं क्या गड़बड़ है, तू इतनों को मारेगा, अरे बच्चे हुओं को भी मार डाल। अरे प्रकृति हर 70 साल में 500 करोड़ लोगों को मारती है। तो ऑटोमेशन को तो पाप नहीं लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है। सो थोड़ा समझें, आप मारते भी हैं तो स्वार्थ में, महापाप लग रहा है। दृष्टा को क्या स्वार्थ है? दृष्टा है जो देख रहा है, उस बात को समझो। और कभी भी अपने में या दूसरे में मिस्टेक दिखाई देती है तो समझ लेना आप रॉन्ग हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। ये पहली बुनियादी जड़ समझ लेना। मिस्टेक दिखाई देती है, वो भी परमात्मा की दुनिया में, बस वो आदमी का तो उद्धार कोई नहीं कर सकता है। और पूरी की पूरी कृष्ण, पूरी की पूरी अष्टावक्र, मेरा तो पूरा इस बात पे जोर है कि आप परफेक्ट हो। अष्टावक्र भी यही जनक को कह रहे हैं ना कि तू परमात्मा है, तू मुक्त है ना है, बस तू मान नहीं रहा है, यही तेरा बंधन है। आप अपने में गड़बड़ मान रहे हैं, आप कबीर की नहीं सुन रहे हैं कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिखया कोई। जगत में बुरा दिख कैसे सकता है? इनको छोड़ो, इनको तो प्याज और लहसुन में भी बुरा दिख जाता है। ऐसा घबराया हुआ भगवान ढूंढ के ले आते हैं, डरा डरा, एकदम डरा डरा, प्याज नहीं, लहसुन नहीं। अरे परमात्मा ने नहीं बनाया क्या ये? अच्छा, जरा एक बार लहसुन और प्याज वाली दाल खा लेना, सब समझ में आ जाएगा कि क्या जुल्म कर रहे हो अपने पे। परमात्मा नहीं है बोलो उसमें, और आलू में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कहां से पकड़ के लिया है? और यह महान ज्ञान है जो कण कण में भगवान है, और ये टुकड़े टुकड़े में ढूंढ के लाए कि नहीं सिर्फ इन आइटम में है और इन आइटम में नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरा तो ऐसा कह रहा है कि आप जो आइटम बता रहे हो उसमें नहीं और उसमें है। अच्छा, फिर तीसरा कुछ और बता रहा है, फिर पांचवा कुछ और बता रहा है।
लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि सब में है। तो बुरा जो देखन में चले, बुरा न दिखया कोई मन जो आपने देखियो, मुझसे बुरा ना कोई। तो जो कहता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये हिंसा है, वो आदमी तो कुछ जानता ही नहीं है। इस एक बात को समझ लो और सबकी छोड़ो। आपका जीवन है, आप में गड़बड़ नहीं है, ये मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। कृष्ण भी अर्जुन से पूरी गीता में यदि बॉटम लाइन पकड़ी जाए तो यही कह रहे हैं कि गड़बड़ नहीं है। और वो हमसे भी कह रहे गड़बड़ नहीं है, मैं काम हूं, मैं क्रोध हूं, मैं अहंकार हूं, मैं जुआ हूं, बोल। अरे मैं रास करता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं वध करता हूं, बोल। फिर भी परमात्मा हूं ना। तो तू कहां से पापी हो गया? बस यही तो वो कह रहे हैं, पाप भाव। और ये लोगों की दुकान, और इन लोगों की दुकान सिर्फ पाप भाव पकड़ाने पर चल रही है। मैं आप में गलती निकालूंगा तो आप दौड़ोगे, लेकिन गलती है ही नहीं तो सारी दौड़ भाग गलत है। इतनी सी बात समझ लो। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जनक बोलना बंद हुए और मैं चाहता हूं कि आप इस महान बातचीत को एक बार अच्छे से समझ लें। जनक पूछते हैं कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे और वैराग्य कैसे हो। यहां से यह चर्चा शुरू हुई, बराबर ध्यान से सुन लेना। अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं, मेरे, मेरा त्याग वैराग्य हो जाएगा, दूसरे को दृष्टा देखना बंद कर दे, मुक्त हो जाएगा, है ना। और समाधि का अनुष्ठान बंद कर दे और ज्ञानी हो जाएगा। मोटा मोटी तौर पर ये तीन बातें कही। और जनक में कुछ परिवर्तन आया और जनक उस परिवर्तन की अभिव्यक्ति करते हैं कि मुझे यह महसूस हो रहा है ना। अष्टावक्र की बात सुनकर आप भी जो अष्टावक्र कह रहे हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जिस मात्रा में हाथों हाथ परिवर्तन आ जाएगा उस मात्रा में, क्योंकि अष्टावक्र ने ठीक जगह पर बटन दबाया है, क्योंकि वो सीधा ज्ञान दे रहे हैं। जनक कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जहां तीनों अज्ञान से भासते हैं, मैं वहां स्थित हो गया हूं। आश्चर्य है। ज्ञाता यानी कोई ये दावा करे कि मैं जानता हूं। जनक कह रहे हैं कि मुझे इतना समझ आ गया कि जो भी ये दावा कर रहा है वो गलत है। ये मतलब जो जानना चाहता है। जनक कह रहे हैं कि जो जानना चाहता है वो भी गलत है। और इसलिए कुछ भी और कैसा भी ज्ञान इस संसार में दिया जा रहा है वो सिवाय अज्ञान के और कुछ भी नहीं है। उस अवस्था में इस समय में स्थित हूं। ये जनक अपनी वर्तमान अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसका करीब करीब अर्थ ये होता है कि जनक को ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान इतना सा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यह जो इतना विशाल तमाशा चल रहा है उसे देख सकता हूं, है ना। उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी विकल्प उपलब्ध है ही नहीं। और यदि ऐसा है तो ज्ञानी भी गलत,
ज्ञानियों के पीछे भागने वाला भी गलत और ज्ञान भी गलत। ये सीधी बात आप समझ लो। यदि ऐसा है तो ऐसा है। इसलिए जनक मेरी दृष्टि में ज्ञान को उपलब्ध हो गए, वही इतनी बड़ी बात कह सकता है। और इस स्टैंडर्ड की इतनी महान बात दूसरी कोई भी अवेलेबल नहीं है, कि जहां फुल स्टॉप ही लगा दिया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों अज्ञान से भासते हैं। सब कुछ ऑटोमेशन है, हम सिर्फ देख सकते हैं, बात समाप्त हो गई। और जब ऑटोमेशन है तो कृष्ण ये दावा नहीं कर सकते कि मैं जानता हूं। इस बात को समझना। जब ऑटोमेशन है तो कृष्ण ये दावा भी नहीं कर रहे गीता में कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि ज्ञान तेरे भीतर है, मैं तेरा अज्ञान हटा रहा हूं, ताकि वो ज्ञान प्रकट हो जाए। जनक कह रहे हैं कि भीतर द्वंद्व और बाहर द्वैत, मैंने उन दोनों से मुक्ति पाली, क्योंकि यह दोनों दुख के मूल हैं। अब मेरे जीवन में दुख का कोई काम नहीं रहा। भीतर द्वंद्व यानी क्या करूं और क्या ना करूं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, ये जितने भी कंफ्यूजन है और ये जितने भी सवाल है, मेरे सारे सवाल समाप्त हो गए, है ना। जो गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि ना मरता ना मारता, ना पाप है ना पुण्य है, ना धर्म है ना अधर्म है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना सफलता है ना असफलता है, ब्रह्म एकमात्र पाप है। गीता में कृष्ण कई कई बातें कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ब्रह्म सबसे बड़ा पाप है, कि मैं क्या करूं या क्या अच्छा, यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वहीं से भटकन शुरू होती। और ये कौन पूछता है? जिसे दिखता नहीं है ना। जिसे दिखता है वो पूछता नहीं है। अभी आपको मालूम है, आपकी आंख अच्छी है, आपको दिख रहा है कि चश्मे का कवर है, तो आप पूछेंगे नहीं ये क्या है, ये क्या है। वो दो ही व्यक्ति पूछ सकते हैं, एक जिसे मालूम न हो यह चश्मे का कवर है, या एक वो जिसकी आंख खराब है ना। तो गलत है। दोनों ही कंडीशन में हम गलत हैं। हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमारे भीतर है। तो भीतर द्वंद्व, अर्जुन भी द्वंद्व में फंसा है कि युद्ध करने और न करने में क्या श्रेष्ठ है। कृष्ण कह रहे कि इस विचार को जगह ही कहां है, क्योंकि युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। और यही बात कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को समझाते हैं। तो भीतर द्वंद्व है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बाहर द्वैत है। अभी शंकर और कंकर में क्या फर्क है? लेकिन फर्क है। शंकर को पूजा जाता, कंकर को तिरस्कार से देखते, है ना। किसी एक चीज को अच्छा मान रहे हो, किसी एक चीज को बुरा मान रहे हो, तो वो तो दुख का मूल है, वो भ्रम का मूल है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म जिसे आप कहते हो और जिसे सबसे खराब कर्म मानते हो, उन दोनों में रत्ती भर भेद नहीं है। और जब तक यह बात समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है, तब तक कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। भेद कैसे है? तो बाहर द्वैत नहीं है, भीतर द्वंद्व नहीं है। क्योंकि बाहर का जगत भी ऑटोमेटिक है। समझ लेना, आप कभी रुकते नहीं, दृष्टा बनते नहीं। दिन में 10 मिनट 20 मिनट दृष्टा बन के बैठो कि मैं देखूं, कुछ ना करूं, तो क्या कुछ नहीं होगा? अरे ज्यादा तेजी से होगा। आप दृष्टा बन गए,
जगत दृष्टा नहीं बना है। इस एक बात को समझना मैं कितनी बार समझाता हूं कि मनुष्य दृष्टा नहीं है तो वो उपद्रव करता है, उस उपद्रव से परिस्थितियां बनती और बिगड़ती है। दृष्टा जो होता है वो इस खेल का हिस्सा नहीं होता, सो वो देखता है, जैसी भी परिस्थिति उसके सामने आती वो देखता है, और उसी के सामने, समझ लेना, जो दृष्टा है उसी के सामने तरह तरह की मिठाइयां आती है। और संसार में बमुश्किल 50,000 होंगे दृष्टा के निकट, बाकी सब करता है। इसलिए इन 50,000 के मुंह में लड्डू आते हैं और बाकी सब परेशान हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल उनको मिल रहा है। इस एक खेल को कोई समझ ही नहीं रहा है, और मैं चाहता हूं आप समझो। तो आप बैठोगे तो बाहर सब कुछ होने ही वाला है, होता ही रहेगा, लेकिन फिर आपकी निगाह से छूटेगा नहीं। अभी तो आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो कुछ दिखता ही नहीं है। और अज्ञान ऐसा भरा है कि लड्डू करेला लगता है, लड्डू करेला लगता है, करेला लड्डू लगता है, लड्डू समझ के करेला खा रहे हैं, करेला समझ के लड्डू खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पछता रहे। जरा जीवन में गौर करना, जो जो चीज आपने एकदम कॉन्फिडेंस से करी कि ये तो एकदम गारंटेड मजा देगी, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। समझ लेना इस बात को। जितने उत्साह से आदमी घोड़ी पे बैठता है उससे 1000 गुनी स्पीड से रोता है, क्यों बैठा क्यों बैठा। ऐसा नहीं है। सो भीतर द्वंद नहीं, बाहर द्वैत नहीं, उसको जगह नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। यदि आप वाकई इस महान विज्ञान का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, आप उसके निकट आने का प्रयास करें, जो बड़ा आसान है। पहली बात तो यह समझें कि एक क्षण से ज्यादा का जीवन नहीं है, ये तो सत्य है। जो पल बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है, जो आया नहीं उसमें जी नहीं सकते। कि जी सकते हो, यहां पे जीते हैं, समझ लेना। और उसने ऐसा सोचा और फिर ऐसा किया तो क्या होगा, वो तो क्या होगा और वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा नहीं मालूम, आज से ही मर गए। लेकिन इस एक सत्य को जहन में उतारो। पहली बात तो कि इस पल के अलावा का जो कुछ भी और जितना है वो असत्य है। और सब कुछ यहां ऑटोमेशन पे है। प्रकृति चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तू मेरी शरण आ जा, आवाज ही मत कर। तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरी शरण यानी तू मेरे इस महान ऑटोमेशन का हिस्सा है, तू मेरी अमानत है। अब मैं तुझे नचाऊंगा और तू नाचेगा, तू हट जा। और यहां पर कोई हटने को तैयार नहीं है। संपूर्ण शरणागति समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। वाकई मैं कितनी बार कहता हूं कि धार्मिक वो है जिसे पता चले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। और ये मैं आपको समय में, भाग्य में, सत्य में, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकली कदम कदम पे समझाऊंगा। महीनों लगेंगे पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहां गड़बड़ करी। लेकिन अभी भी समझो कि जो हो रहा है उसमें गड़बड़ दिख रही है, खलास।
चाहे जो हो रहा है गड़बड़ नहीं है, लेकिन सवाल आते ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, है ना। कण कण में भगवान है, भेद नहीं है। इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाक्य बोला कि सबसे अच्छा कर्म जिसे मानते और सबसे खराब कर्म जिसे मानते, उसमें भी भेद नहीं है। भेद दृष्टा और कर्ता का है। कर्ता सबसे अच्छा कर्म भी करेगा तो वो गलत ही होगा, दृष्टा सबसे खराब कर्म करेगा तो भी पवित्र होगा, क्योंकि वो दृष्टा है और आप कर्ता हैं। सो आप वर्तमान क्षण में स्थित हो जाएं और देखें। अभी आप ये मान रहे हैं कि ये मेरा मन है ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। आप कोशिश करें कि ये क्षण मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। और आप देखें, मन में विचार आएंगे, इच्छाएं होंगी, मर तो नहीं जाएगी। तो आप देखेंगे कि हाँ, दीप को इस समय ये इच्छा हो रही है। बाहर आप तो बैठे हैं, है ना, शांति से बैठे रहे। आप तय कर लें कि मैं हिलूंगा ही नहीं, मैं सरेंडर हो गया ऑटोमेशन के, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका मन बैठा है 3 मिनट बैठेगा, फिर ठक से रिमोट पे हाथ जाएगा, टीवी चालू करेगा, तो ऑटोमेटिक है। मन में आया कि मैं फालतू नहीं बैठ सकता, आपको कुछ करना नहीं है, आप देखो कि इसने टीवी चालू किया और अचानक कोई अच्छी पिक्चर आ रही है, आपका मन ही लगा, आप तो बैठे हैं, अचानक पत्नी आ जाएगी, कुछ खबर लाएगी, कुछ तो कहेगी। सो आपका जीवन वहां से शुरू होगा। आप करता मत रहो। और कोई एक व्यक्ति को मैं कहूंगा कि वो पूछ ले कि कहां वो करता है, कहां वो दृष्टा है, कहां उसकी मुसीबत है और कैसे वो मुसीबत से निकले। जो अच्छे से समझा सकता हो। सो वहां से आप धीरे धीरे कोशिश करो कि ऑटोमेटिक सब कुछ चले। कर्म का फल हाथों हाथ है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। जरा समझना, कभी आप क्रिकेट खेलना, यदि आप देखने की कोशिश करेंगे सिर्फ कि ये बॉल कहां है, कैसी बॉल है और फिर कहां से मारूं, इतने में 3 बार डंडा उड़ जाएगा। बॉल आती है, आपके बैट का चलना ऑटोमेटिक है। थोड़ा समझना इस बात को। आप गाड़ी चलाते हो, कभी सोचना कि अब मैं एक्सीलेटर बढ़ाने की सोच रहा हूं और अब बढ़ाऊं, अब मैं ब्रेक मारने की सोच रहा हूं, सोचना, तब तक तो सामने आने में गाड़ी टकरा जाएगी। ऑटोमेटिक है, इतना ऑटोमेटिक है जिसकी आपको कल्पना है, और जहां सोचा नहीं कि मरे नहीं। आप जैसे ही देखते हैं कितनी फास्ट है, देखने के लिए कोशिश नहीं करना है, फट से आंख में प्रिंट पड़ती, मन पे पहुंचती, बुद्धि पे पहुंचती और वो समझा देती। और 1 सेकंड में पूरा समझा देती, कौन सा कलर है, कैसा है, कहां है, क्या है। एक क्षण भर में ऑटोमेटिक। क्षण भर कहना गलत है, और इतना बड़ा ऑटोमेशन है प्रकृति का। ये जितने कहते हैं उपवास करो, मैं उनको कहता हूं तुम लिख के दो कि 3 रोज भूख नहीं लगेगी। ये आपके हाथ में ही नहीं है। कल 11 बजे भूख लगे, आपके हाथ में है। अरे सब ऑटोमेटिक है, तो बीच में क्यों आते हो? ज्ञान की आवश्यकता कहां महसूस हो रही है? इस विज्ञान को समझे बगैर उद्धार होने वाला ही नहीं है। दूसरे को दृष्टा देखोगे गुलाम हो। आपका सारा ऑटोमेशन स्टॉप हो जाता है जब आप दूसरे को दृष्टा देखते हो। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी पूछे ये हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो वो हमारे भगवान ने ऐसा कहा, तो अरे मेरा ऑटोमेशन है, मेरे को भूख लगी है, ये सत्य है।
ये महानतम सत्य है इस विश्व का। फिर तेरे शास्त्र क्या कहते हैं, तेरा भगवान क्या कहता है ना, अरे मेरे को भी बुद्धि दी है ना भाई, हैं? बुद्धि नहीं दी है? क्या बात कर रहे हो आप? ऑटोमेशन से खिलवाड़, ऑटोमेशन से खिलवाड़। अरे इस महान प्रकृति का हिस्सा बनने का मौका है हमें, और सिंपल है। कृष्ण कहते हैं कि यह योग बड़ा ही सहज और सरल है और सिंपल है, तत्क्षण फल देने वाला है, और आज अभी यही है। अब भी छोड़ दो सब। जनक ने छोड़ा, जनक ने छोड़ा ना, और कितनी बड़ी बात कह दी कि सब कुछ ऑटोमेशन है, तो मेरे हाथ में देखने के अलावा बचा ही क्या है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों गलत है। अभी मैं आपको कैसे बोल सकता हूं कि आप 9 बजे खाना अच्छा है? अबे भूख लगेगी तब खाऊंगा ना। मैं कैसे कह सकता हूं? समझो इस बात को। और मैं बार बार कहता हूं, एक वाक्य क्राइस्ट का लाओ कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो या ऐसा मत करो। वे कौन है कहने वाले? वे कह भी नहीं रहे हैं। एक दोहा कबीर का लाओ और वो ये कह रहे हो कि यह करो और यह मत करो। पूरी अष्टावक्र, पूरी गीता, पूरी लाओ तzu पढ़ लो, एक बार कह रहे हो कि आप ये मत करो, पाप है, कह रहे हैं, ऊपर से छूट दे रहे हैं। एक वाक्य लाओ। ये मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, अज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूं। वे तो वो क्या, बिल्ली रास्ता काट जाएगी ना, मुहूर्त देखो। अरे प्रकृति की दुनिया में मुहूर्त खराब होता है, और मंगल की दशा खराब है। मंगल को और कोई काम नहीं है, यहां पर किसी को कुछ काम ही नहीं है, बस तुम्हारी दुकान चलाने के अलावा। धागा पहन लो, बच्चा पास हो जाएगा। अरे धागे की दुकान रख ले, बच्चा पढ़ेगा तो ही पास होगा। तो धागा पहन लो, क्या कर रहा है? लेकिन हमने भी ताला मार रखा है। सो दूसरे को दृष्टा देखोगे फंसोगे, ज्ञान लोगे फंसोगे। ऑटोमेशन है। कौन सा ज्ञान? क्या पूछना, क्या आपके हाथ में इतना सा ज्ञान है? बस इतनी महान लीला के अंग बन जाओगे तो वो महान लीला अनपढ़ एडिसन को वैज्ञानिक बना देती है। एडिसन को स्कूल जाने की इच्छा नहीं, स्टीव जॉब्स को स्कूल जाने की इच्छा नहीं, तो नहीं गए। दृष्टा दूसरे को नहीं देख रहे हैं, और उनके माता पिता भी दृष्टा दूसरे को नहीं देख रहे हैं कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जाएगा तो क्या करेगा। जैसे ही दृष्टा दूसरे को देखोगे आप मरोगे, क्योंकि आप उस महान ऑटोमेशन के पार्ट हो। आप अपने भाग्य के सिद्धांत पे चल रहे हो, इसलिए गड़बड़ नहीं है। और गड़बड़ दिखती है तो गड़बड़ को रोक के बता देना। भेद दिखता है, बाहर भेद, अंदर द्वंद यानी सवाल, कंफ्यूजन, बस ये सबसे बड़ा पाप है। ये सबूत है इस बात का कि आप ऑटोमेशन पे नहीं है। ऑटोमेशन को भीतर द्वंद नहीं है, बाहर द्वैत नहीं है। कृष्ण को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि गीता कहने के बाद छल किया जाए या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हमें कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन की जड़ है ज्ञान। इस बात को समझना। निर्विकल्प हैं आप, आपके पास विकल्प नहीं है। जब तक ये समझ में ना आ जाए तब तक भटकन है। जिस मात्रा में ये समझ में आ जाएगा उस मात्रा में आप प्रगति करना शुरू कर देंगे। जीवन से समस्याएं टक टक, समस्याओं में कुछ है ही नहीं। जो कृष्ण कह रहे हैं कि तू पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी क्षण भर में मुक्त। मेरा ऐसा ज्ञान है कि क्षण भर में तेरे सब पाप जला देगा और नाचने लगेगा। पाप है क्या? बस ये अज्ञान है कि मैं कुछ कर सकता, जबकि मैं कुछ नहीं कर सकता। बस पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।